हेलो फ्रेंड्स, तो डिस्कस करते हैं वाइल लूप को कि वाइल लूप क्या होती है और पाइथन में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। तो वाइल लूप एक्चुअली रिपीटेडली कोड ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करती है जब तक कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी तो वाइल लूप क्या होगी, एग्जिट हो जाएगी। अगर हम सिंटैक्स की बात करें पाइथन में वाइल लूप के लिए तो बड़ा सिंपल सा इसका सिंटैक्स है। सबसे पहले हमने वाइल लिखनी होती है, उसके बाद हमने कंडीशन देनी होती है और कंडीशन में के बाद हमने कॉलन देना होता है। ये एक सिंपल सा सिंटैक्स है वाइल लूप के लिए पाइथन में। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वाइल लूप को हम कैसे पाइथन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि प्रिंट करें फ्रॉम 1 to 10 तक के नंबर्स को, तो ये कैसे कर सकते हैं हम पाइथन में वाइल लूप को यूज़ करते हुए। इसके लिए हम एक वेरिएबल सबसे पहले देंगे, उसको हम इनिशियलाइज़ करते हैं 1 से, और देन हम वाइल लूप को यूज़ करेंगे। उसके लिए वाइल लिखना होता है और वाइल लूप में हमने कंडीशन देनी होती है। और हमारे पास यहाँ पर कंडीशन क्या हो सकती है, हम कहते हैं कि नंबर के वेरिएबल में जो भी है वो लेस देन आर इक्वल टू 10 है, तो क्या करें, तो सिंपली हम कहते हैं कि प्रिंट करें जो भी इस नंबर के वेरिएबल में है। और साथ साथ हम नंबर के वेरिएबल को यहाँ पर क्या करते हैं, 1 से इंक्रीमेंट भी कराते हैं। ये बड़ा सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। तो ये देखते हैं हमें आउटपुट क्या देगा और फिर इस आउटपुट को हम समझने की कोशिश करते हैं। हम इसको रन करते हैं इस कोड को। तो यहाँ पर 1 से लेके 10 तक के नंबर इसने हमें प्रिंट करके दे दिए और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। बट ये कैसे प्रिंट कर दिया ये देखते हैं। सबसे पहले 1 को देखते हैं। नंबर के वेरिएबल में क्या है, 1 है। नेक्स्ट लाइन में चला गया, वाइल लूप में कंडीशन चेक हो गई कि नंबर के वेरिएबल में जो 1 है वो लेस देन आर इक्वल टू 10 है या नहीं। तो यस, ये कंडीशन ट्रू थी क्योंकि नंबर के वेरिएबल में जो 1 है वो लेस देन आर इक्वल टू 10 है। तो नेक्स्ट लाइन में चला गया और इसने प्रिंट कर दिया जो भी नंबर के वेरिएबल में था, और नंबर के वेरिएबल में क्या था, 1 था, और वो यहाँ पर हमें प्रिंट करके दे दिया। इसी तरह अगेन नेक्स्ट लाइन में चला गया और नंबर के वेरिएबल में जो 1 है उसके साथ 1 के इंक्रीमेंट कर दिया। अब नंबर के वेरिएबल में हमारे पास क्या आ गया, 2। कंडीशन चेक हो गई वाइल लूप में, क्या 2 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10। यस, कंडीशन ट्रू थी। तो जो भी इस नंबर के वेरिएबल में था उसने हमें प्रिंट करके दे दिया यहाँ पर 2। ठीक है, नंबर के वेरिएबल में हमारे पास क्या था, 2। इस लाइन में चला गया, 2 के साथ 1 की इंक्रीमेंट हो गई, 3 आ गया। कंडीशन चेक हो गई, कंडीशन ट्रू थी, नंबर के वेरिएबल में 3 था, तो यहाँ पर इसने हमें 3 प्रिंट करके दे दिया। इसी तरह ये इंक्रीमेंट भी हुआ, कंडीशन भी चेक हो गई और ये लूप चली 10 तक। जैसे ही यहाँ पर 10 आ गया और 1 की इंक्रीमेंट हो गई, नंबर के वेरिएबल में क्या आ गया, 10 है, अब सॉरी 11 है। यहाँ पर कंडीशन चेक हो गई, 11 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10 है या नहीं, नहीं है क्योंकि 11 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10 नहीं है, ग्रेटर देन है। तो यहाँ पर कंडीशन जो थी वो फॉल्स थी, तो यहीं पे ही ये लूप क्या हो गई, एग्ज़िट हो गई और इन लाइन को इसने एग्जीक्यूट ही नहीं कराया और हमें 1 से लेके जो 10 तक का नंबर जो था वो प्रिंट करके दे दिया। तो चलें कुछ और एग्जांपल कर देते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि राइट ए कोड विच एग्जिट द लूप आफ्टर 2 अटेम्प्ट्स ऑफ यूज़र। तो यहाँ पर यूज़र से इनपुट लेंगे, यूज़र से अटेम्प्ट्स कराएंगे। जब 2 अटेम्प्ट्स होंगे, 2 अटेम्प्ट्स, तो क्या होगा, लूप जो है वो एग्जिट होनी चाहिए। अब ये कैसे हम कर सकते हैं, इसके लिए हम एक वेरिएबल यहाँ पर बनाते हैं और उसको इनिशियलाइज़ करते हैं 0 से। काउंटर के नाम से वेरिएबल बना दिया, ठीक। और वाइल लूप को यूज़ करते हैं और कंडीशन देते हैं कि काउंटर के वेरिएबल में जो भी है वो अगर लेस देन 3 है तो क्या करें। तो हम क्या करते हैं, यूज़र से कोई इनपुट लेते हैं और किसी वेरिएबल में स्टोर कराते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल देता हूँ यूज़र इनपुट, सो उसको हम इक्वल करते हैं और इनपुट फंक्शन को यूज़ करते हुए यहाँ पर कहते हैं कि एंटर एनीथिंग टू कंटिन्यू और एग्जिट द लूप। ठीक है, कोई भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, जो भी है, ठीक। तो जो भी यूज़र एंटर करेगा वो इस वेरिएबल में हम स्टोर कराएंगे और फिर क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं क्या चीज़, एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए कहते हैं कि यू एंटर्ड क्या,
जो भी इस वेरिएबल में यूज़र के एंटर होने के बाद स्टोर हुआ था उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। और फिर क्या करते हैं, हम काउंटर का जो वेरिएबल है इसके साथ 1 की इंक्रीमेंट भी कराते हैं और लूप से बाहर निकलते हैं। और जैसे ही सारे अटैम्प्ट्स हो जाएं हम यहाँ पर कहते हैं कि प्रिंट करें क्या चीज़, एंड ऑफ द लूप। ठीक है, तो चलें इसको रन कराते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सबसे पहले ये यूज़र से इनपुट मांग रहा है। कैसे, यहाँ पर काउंटर के वेरिएबल में क्या है, 0 है। नेक्स्ट लाइन में चला गया, कंडीशन चेक हो गई, काउंटर के वेरिएबल में जो 0 है वो लेस देन 3 है, यस, कंडीशन ट्रू थी, तो इस लाइन में चला गया और यूज़र से ये अब ये इनपुट मांग रहा है। सपोज यूज़र ने हाई एंटर कर दिया, कुछ भी एंटर कर सकता है, नंबर एंटर कर सकता है, कोई स्ट्रिंग एंटर कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सपोज हाई इसने यहाँ पर लिख लिया और जैसे ही ये एंटर करेगा तो ये प्रिंट करके दे रहा है यू एंटर्ड हाई। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में चला गया, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर कंडीशंस ये सारी चीज़ें ट्रू है और यूज़र इनपुट के वेरिएबल में जो भी है वो स्टोर भी हुआ है तो क्या करें, तो यहाँ पर हमें प्रिंट कर दे यू एंटर्ड, यहाँ पर यू एंटर्ड, और जो भी यूज़र ने इनपुट किया था, ठीक है, वो इस वेरिएबल में स्टोर हुआ था, वो क्या था, हाई, और यहाँ पर जो भी यूज़र इनपुट के वेरिएबल में है वो हमें प्रिंट करके दे रहा है हाई। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में चला गया यहाँ पर और काउंटर के वेरिएबल में क्या है, 0 है, उसके साथ 1 इंक्रीमेंट हुआ। अब काउंटर के वेरिएबल में क्या आ गया, 1, क्या 1 जो है वो लेस देन 3 है, यस, कंडीशन ट्रू थी। अगेन ये यूज़र से इनपुट मांग रहा है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। सपोज यूज़र ने यहाँ पर एंटर कर दिया RT एक्सपर्ट और एंटर किया, तो इस लाइन में चला गया यू एंटर्ड RT एक्सपर्ट, क्योंकि RT एक्सपर्ट यूज़र ने एंटर किया था, इस वेरिएबल में स्टोर हुआ था और इस वेरिएबल को हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, यू एंटर्ड RT एक्सपर्ट। अगेन इस लाइन में चला गया, काउंटर के वेरिएबल में क्या है, 1, तो 1 के साथ अगर हम 1 के इंक्रीमेंट कर दें तो अब काउंटर के वेरिएबल में 2 है, क्या 2 जो है वो लेस देन 3 है, यस, अगेन कंडीशन ट्रू थी, तो इस लाइन में चला गया और यूज़र से ये क्या कर रहा है, इनपुट मांग रहा है। तो सपोज यूज़र ने एंटर कर दिया बाय। ठीक है, जैसे ही एंटर करेगा तो यहाँ पर बाय प्रिंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये लाइन चलेगी, हम कह रहे हैं कि यूज़र इनपुट के वेरिएबल में जो भी है वो प्रिंट हो जाए यहाँ पर किसके साथ, यू एंटर्ड के साथ। ठीक, तो इस लाइन में चला गया, 2 था काउंटर के वेरिएबल में, तो 1 के इंक्रीमेंट हो गया, 3 हो गया। ओके, यहाँ पर कंडीशन चेक हो गई, 3 इज़ लेस देन 3, नहीं, 3 इज़ इक्वल टू 3 है, तो कंडीशन फॉल्स थी। यहाँ पर ये लूप एंड हो गई और ये सारे कोड्स जितने भी थे ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुए और स्टेटली ये लूप से बाहर आ गया। और हमने प्रिंट कराना था क्या, एंड में, कि प्रिंट करें एंड ऑफ द लूप, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मज़ीद हम कोई अटैम्प्ट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लूप जो है वो एग्ज़िट हो गई और हम लूप से बाहर आ गए। ठीक, तो ऐसे हम ये टास्क को परफॉर्म करते हैं। अब मज़ीद कुछ एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा, तो सारी चीज़ों को हमने देखना है। जैसे कि हम कहते हैं कि प्रिंट करें ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ यूज़र इनपुट नेम। ठीक है, यूज़र से इनपुट ले लेंगे उसका नाम को और उसके जितने भी कैरेक्टर है उसको हमने यहाँ पर प्रिंट कराना है। ठीक है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं और यूज़र से इनपुट लेके उस वेरिएबल में हम स्टोर कराते हैं। नेम के नाम से वेरिएबल बना दिया, इनपुट फंक्शन को हम यूज़ करेंगे और कहते हैं कि एंटर योर नेम। ठीक है, और जब ये यूज़र इनपुट करेगा नाम, वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा। अब जो भी इस वेरिएबल में नेम स्टोर हुआ है उसके कैरेक्टर्स के इंडेक्स को हमने ट्रैक कराना है। उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं और उसको इनिशियलाइज़ करते हैं किससे, 0 से। ठीक, और देन हम वाइल लूप यूज़ करते हैं और वाइल लूप में कहते हैं कि जो भी इस आई में है वो लेस देन लेंथ ऑफ नेम। ठीक है, अब इस लूप में हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नेम के वेरिएबल में जो भी है कैरेक्टर्स उसको हमने आइटरेट कराना है 1 बाय 1, इस आई के वेरिएबल को हमने असाइन कराना है। ठीक, तो हम सिंपली यहाँ पर प्रिंट कराते हैं
नेम को, और नेम के हमने क्या प्रिंट कराना है, कैरेक्टर्स को, और वो कैरेक्टर्स हमारे पास कहाँ पे स्टोर हुए हैं, इस आई के वेरिएबल में। तो हम यहाँ पर कहते हैं आई, ठीक। और सिंपली हम यहाँ पर क्या करते हैं, आई के वेरिएबल के साथ 1 की इंक्रीमेंट भी कराते हैं, ठीक। तो चलें देखते हैं, रन करते हैं। सपोज यूज़र ने एंटर कर दिया राहुल, ठीक है। तो राहुल यहाँ पर स्टोर हो गया, ठीक है। और जो भी राहुल स्टोर हुआ है नेम के वेरिएबल में, उसके हर कैरेक्टर्स के इंडेक्स को मॉनिटर कराना है। उसके लिए आई हमने यहाँ पर एक वेरिएबल दिया था, और इस वाइल लूप में हम कहते हैं कि आई के वेरिएबल अगर लेस देन और इक्वल टू नेम में क्या है, राहुल, 1 बाय 1 ये लूप चलेगी। सबसे पहले लूप चलेगी तो आर आएगा, आर इस आई को असाइन हो गया। यहाँ पर हम प्रिंट कराते हैं नेम के वेरिएबल में जो इंडेक्स ट्रैक हो के आया, कैरेक्टर ऑफ इंडेक्स आई, वो होगा, वो प्रिंट करे, ठीक है। सबसे पहले ये आर प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा 1 का, अगेन लूप चलेगी। हमारे पास क्या है, नेम के वेरिएबल में आर के बाद आई है, सॉरी ए है, वो इस वेरिएबल को असाइन होगा और प्रिंट होगा नेम के वेरिएबल में जो भी कैरेक्टर आया है, इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर आया है ए के नाम से, वो ही प्रिंट होगा। इसी तरह इंक्रीमेंट होगा और ये एंड तक चला जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर एंटर करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहले इसने आर को प्रिंट कर दिया, फिर AHUL, ओके, सब कैरेक्टर्स को इसने 1 बाय 1 प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। तो चलें थोड़ा सा और कुछ टेक्निकल सा देखते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि आइडेंटिफाई करें इवन और ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10। एक्चुअली हमने ऑलरेडी एफ स्टेटमेंट को पढ़ा है, ठीक है। तो हम देखना चाहते हैं कि एफ स्टेटमेंट को हम कैसे वाइल लूप के साथ यूज़ करते हैं। तो हमने एफ स्टेटमेंट को यहाँ पर यूज़ करना है वाइल लूप के साथ। तो क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ काउंटर के नाम से, और इसको मैं इनिशियलाइज़ करता हूँ सपोज 1 से, और वाइल लूप यहाँ पर मैं देता हूँ और कहता हूँ कंडीशन में कि काउंटर के वेरिएबल में जो कुछ भी है वो लेस देन और इक्वल टू 10 है तो क्या करें। तो अब हमने चेक करना है कि जो 1 से लेकर 10 तक के नंबर इवन है या ऑड। इसके लिए क्या कर सकते हैं, एफ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे और कहते हैं कि जो भी काउंटर के वेरिएबल में है मॉड्यूल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए डिवाइड करते हैं, और कहते हैं कि अगर उनका रिमाइंडर 0 आता है तो क्या करें, तो प्रिंट करें। हम एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए यहाँ पर कहते हैं कि जो भी काउंटर के वेरिएबल में है वो इज़ इवन, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, इवन नंबर होगा क्योंकि डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है तो क्या करें, तो हम कहते हैं कि प्रिंट करें एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए। हम कहते हैं कि जो भी काउंटर के वेरिएबल में है वो इज़ ऑड, ठीक। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो काउंटर का वेरिएबल है उसको हम इंक्रीमेंट भी कराएंगे, अदरवाइज़ प्रॉब्लम देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर काउंटर का जो वेरिएबल है उसमें 1 की क्या करता हूँ, इंक्रीमेंट भी कराता हूँ। तो चलें सबसे पहले रन करते हैं और फिर इसके आउटपुट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेके 10 तक के नंबर्स प्रिंट कर दिए और हर नंबर के साथ इसने मेंशन किया है कि ये नंबर इवन है या ऑड है। जैसे कि 1 के लिए कह रहा है ऑड है, तो ये कैसे कह सकता है। सबसे पहले काउंटर के वेरिएबल में क्या है, 1 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10, यस कंडीशन ट्रू है। नेक्स्ट लाइन में चला गया और यहाँ पर एफ स्टेटमेंट की जो कंडीशन है वो उसने चेक किया कि अगर 1 को हम डिवाइड करें 2 से तो क्या इसका मॉड्यूलर 0 आता है, नहीं आता है। कंडीशन एफ स्टेटमेंट की यहाँ पर फॉल्स थी, तो इस लाइन को इसने प्रिंट ही नहीं किया और एल्स स्टेटमेंट में चला गया और स्टेटली इसने प्रिंट कर दिया कि काउंटर के वेरिएबल में जो 1 है वो ऑड नंबर है। अब यहाँ पर काउंटर के वेरिएबल में 1 है, उसके साथ 1 की इंक्रीमेंट हो गई, तो अब काउंटर के वेरिएबल में क्या आ गया, 2। वाइल लूप की कंडीशन चेक हो गई, क्या काउंटर के वेरिएबल में जो 2 है वो लेस देन आर इक्वल टू 10 है, यस कंडीशन ट्रू है। और फिर यहाँ पर एफ स्टेटमेंट के जो काउंटर का वेरिएबल है उसमें इसने
चेक कर दिया कि अगर हम 2 को डिवाइड करें 2 से तो इसका मॉड्यूलस 0 आता है। यस 0 आता है। तो इसने ये लाइन प्रिंट कर दिया और कहा कि जो काउंटर के वेरिएबल में 2 है वो क्या है, इवन नंबर है। इसी तरह ये लाइन तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई क्योंकि ये कंडीशन इसके लिए ट्रू थी। फिर ये लाइन में चला गया और काउंटर के वेरिएबल में 2 है तो उसके साथ 1 के इंक्रीमेंट कर दिया। अब काउंटर के वेरिएबल में क्या आ गया, 3 आ गया। व्हाइल लूप की कंडीशन चेक हो गई, क्या 3 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10। यस ये कंडीशन ट्रू थी। तो इस लाइन में चला गया और चेक कर लिया कि काउंटर के वेरिएबल में जो 3 है वो अगर डिवाइड करें 2 से तो इसका मॉड्यूलस 0 आता है, नहीं आता है। तो यहाँ पर इसके लिए कंडीशन, ये वाली कंडीशन जो थी वो फॉल्स हो गई। तो इसने ये वाली स्टेटमेंट चलाई दी और कहा कि काउंटर के वेरिएबल में जो 3 है वो इज़ ऑड। और इसी तरह ये कहाँ तक चला गया, 10 तक। जैसे ही यहाँ पर इस काउंटर के वेरिएबल में 10 आ गया, 1 की इंक्रीमेंट हो गई। अब काउंटर के वेरिएबल में हमारे पास क्या है, 11। व्हाइल लूप की कंडीशन चेक हो गई, 11 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10। नो, कंडीशन फॉल्स थी। यहीं पे ये लूप टर्मिनेट हो गई और ये जितने भी हमारे पास लाइंस थे, कोड था, उसको एग्जीक्यूट ही इसने नहीं किया। ठीक है, तो हमें लास्ट में जो 10 है वहीं तक इसने लूप चलाई और उसने हमें कैलकुलेट करके दे दिया। कैलकुलेशन के बाद हमें बता दिया कि ये इवन है या ऑड है। ओके, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। मिलते हैं न्यू लेक्चर में।